हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले मैं 8 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ये हैंड रिटन नोट्स है, वो आपको पता ही है। ये चीज़ है, ये होम रूलिंग 1916। होम रूलिंग कब हुआ था? 1916 में हुआ था ये चीज़ें। और उसके बाद देखिए, आफ्टर लोकमान्य तिलक रिटर्न 6 साल जो है ना, मांडले जेल बर्मा में लोकमान्य तिलक आपको रहे थे। जो 6 साल रहने के बाद आए जेल से, तो उनको एहसास हुआ कि अब अब क्या किया जाए, आईएनसी में रीएडमिशन लिया जाए। ओके, रीएडमिशन हिमसेल्फ एंड अदर एक्सट्रीमिट इनटू। तो इनको एहसास हुआ कि रीएडमिशन लिया जाए आईएनसी में, तो इन्होंने रीएडमिशन लिया। फिर जाके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ हो गए। ओके, जब एक साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ तो बेटर ही करेंगे, क्योंकि इनका एक ही प्लान है, अपने घर में खुद का राज होना चाहिए। जो ऐसा कुछ नहीं था, घर हमारा था, राज कोई और कर रहा था। ओके, ये देखते हैं हम लोग। देखिए, होम रूल लीग आपको एक हो जाएगा, इंडियन होम रूल लीग। ओके, एक हो जाएगा आपको होम रूल लीग। किसने स्टार्ट किया? तो इंडियन होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया पुणे में अप्रैल 1916 में। और जो एरिया जो था आपको महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, बॉम्बे नहीं था, और कर्नाटका था, कर्नाटका वाला रीजन था। और देखिए, इसके जो लेफ्टिनेंट थे, देखिए जॉर्ज अरेंडेल हो गए, सीपी रामास्वामी अय्यर हो गए, एंड बीपी बाडिया हो गए, अरेस्ट ऑफ ऑल इंडिया। तो ये हो गए एनी बेसेंट के। तो एनी बेसेंट ने आपको कहाँ से आपको स्टार्ट किया था होम रूलिंग? अडयार नियर मद्रास से। कब किया था? सितंबर 1916 में किया था। और इनके साथ इतने सारे लोग थे। देख लीजिए, जॉर्ज अरेंडेल हो गए, सीपी रामास्वामी अय्यर हो गए, बीपी बाडिया हो गया। ये पूरे इंडिया में इन्होंने स्टार्ट किया था ये चीज़ें। हाँ, दो होम रूलिंग क्यों बना, इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है, कुछ लोग आपको एनी बेसेंट को मानते थे और कुछ लोग नहीं मानते थे, और कुछ लोग बाल गंगाधर तिलक को मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। इसी कारण से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, तो इन्होंने अलग अलग तरीके से होम रूलिंग स्टार्ट किया। लेकिन इसका एम एक ही था, एम एक ही था। ऐसा नहीं कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट में कुछ तफरका था, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों का अच्छा रिलेशन था, ये चीज़ें। तो इनका दोनों का एम एक ही था, आपको ऑब्जेक्टिव एक ही था, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब इंडिया का आपको खुद का गवर्नमेंट होना चाहिए, खुद का राज होना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं 1906 में आपको दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि स्वराज के बारे में यूज़ किया था। फिर आपको 1916 में फिर यूज़ करते हैं आपको बाल गंगाधर तिलक, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव। ये चीज़ें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर खुद का कंट्री तो खुद ही राज करेंगे ना। इसी कारण से लोग विरोध कर रहे थे। इनका एक ही एम था कि हिंदुस्तान में जो हम लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ब्रिटिश को भगाओ और उसके बाद हम लोग खुद ही राज करेंगे। ब्रिटिश को लगता था कि इन लोग सफिशिएंट नहीं है, सही तरीके से नहीं चला पाएंगे, इसका भी एक बहाना था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे कि आई एम बेटर, हम सस्टेन कर सकते हैं, बेटर तरीके से इंडिया को रन कर सकते हैं। ये चीज़ें देखिए, आपको ऑर्गन ऑफ द होम रूल मूवमेंट देखिए क्या है, जो काफ़ी योगदान रहा। तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था महारत्ता न्यूज़पेपर एंड केसरी न्यूज़पेपर। ये कहीं ना कहीं आपको लोगों के मन में ये बैठाने के लिए, ताकि हिंदुस्तान में एक साथ हो, एकजुट हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एक साथ हो। कहीं ना कहीं मिलकर हम लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो ब्रिटिश यहाँ से विड्रॉ करेंगे, ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे, तो खुद के धरती पे खुद का राज होगा, खुद का स्वराज होगा, खुद का रूल होगा, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ओके, और अपने तरीके से चलाएंगे, फिर ज़्यादा बेटर होगा। ये चीज़ है। तो तिलक के द्वारा महाराष्ट्र न्यूज़पेपर और केसरी न्यूज़पेपर, और एनी बेसेंट के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था आपको न्यूज़पेपर, न्यू इंडिया न्यूज़पेपर एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर। तो देखिए, तो तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। दोनों का एम क्या था? आपको इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ओके, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगेन हम लोग पेज में चलते हैं। देखिए, लखनऊ सेशन में आपको एक्सट्रीमिस्ट वर वेलकम इनटू आईएनसी। मतलब आपको लखनऊ सेशन में आपको एक्सट्रीमिस्ट का वेलकम किया गया, इसलिए ताकि जिस तरीके से, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बताया था कि आईएनसी 1909 से लेकर 1916 तक, तो 1915 तक डायरेक्शन लेस हो गई थी। लेकिन लखनऊ के बाद फिर आपको डायरेक्शन में आ जाती है। ये चीज़ें एक साथ हो जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ये चीज़ें देखिए, आईएनसी का जो सेशन हुआ था लखनऊ पैक्ट में, जो आईएनसी का 1916 में सेशन हुआ था लखनऊ में, तो इसके प्रेसिडेंट थे कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ये पूछा जाता है कि आईएनसी सेशन जो लखनऊ में हुआ था 1916 में, इसके प्रेसिडेंट कौन थे?
आप बहुत जितने भी पीसीस के एग्ज़ाम में और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये चीज़ें। यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। देखिए इसका टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए व्हेन एनी बेसेंट एंड हर एसोसिएट प्लेस अंडर अरेस्ट, इनको जब अरेस्ट किया जाता है जून 1917 में, आपको एनी बेसेंट को अरेस्ट किया जाता है। तो इसके बाद नेशन वाइड प्रोटेस्ट होता है, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट होने लगता है कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि एक रीज़न होना चाहिए था ना, क्योंकि इन्होंने होम रूलिंग स्टार्ट किया। तो इनका एक एनी बेसेंट का वैसा भी नहीं था कि मतलब एक्सट्रीमिस्ट की तरह आपको वैसा बिहेव करना था कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लॉस हो या ब्रिटिशर्स परेशान हो। तो इन लोग अपने कायदे से कॉमन बिल और न्यू इंडिया कॉमन बिल न्यूज़पेपर था, उसके थ्रू इन लोग अपना भावना को व्यक्त कर रहे थे, और जहाँ तक हो सका पर्सन टू पर्सन बताना चाह रहे थे कि हम लोग का साथ दें, एक साथ हों, कोऑर्डिनेट करें, ताकि खुद की इस धरती पे खुद का राज हो, अपना स्वराज होगा। इसी कारण से ये लोगों ने आपको होम रूलिंग बनाया। लेकिन आगे जाके फ्यूचर में होम रूलिंग अनसक्सेस होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए तो टर्निंग पॉइंट है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ। देखिए जो सर एस स्वामी अय्यर जो थे, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, आपको क्या करते? रिनाउंस हिज नाइटहुड एंड रिलीज 1970 सितंबर। इन्होंने क्या किया था? एस सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, इनको जो नाइटहुड का जो मिला था उपाधि, इन्होंने क्या कर दिया? त्याग दिया। ये चीज़ है, इतना लोगों ने योगदान दिया। कब? सितंबर 1917 में। ये चीज़ है। देखिए एनी बेसेंट जो थे, आपको वॉज अ हाइट ऑफ हर एंड पॉपुलरिटी इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। देखिए क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं एनी बेसेंट जो थे, फिर उनको क्या कर दिया गया? आपको रिलीज़ कर दिया जाता है। ये चीज़ें आपको अरेस्ट किया गया था आपको जून 1917 में। इनको मतलब लीव कर दिया जाता है। आपको सितंबर में एनी बेसेंट को छोड़ दिया जाता है, जेल से रिलीज़ कर दिया जाता है। ये चीज़ें, तो एनी बेसेंट का भी काफ़ी योगदान रहता है। उसके बाद काफ़ी पॉपुलर हो जाती है नेशन वाइड प्रोटेस्ट के बाद। फिर उसके बाद एनी बेसेंट जो है वाज द हाइट ऑफ हर एंड पॉपुलरिटी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। फिर पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनती हैं। समझ गया? आईएनसी के पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? एनी बेसेंट है। कब बनी थी? आपको कलकत्ता सेशन जो हुआ था दिसंबर 1917 में, एनी बेसेंट आपको इस टाइम की प्रेसिडेंट बनी थी। कब? एनी बेसेंट कलकत्ता सेशन जो हुआ था 1917 में दिसंबर में, एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनी थी। पूछेगा हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सेशन, तो आपको कौन हो जाएगा? आपको एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट का इतना बड़ा योगदान है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये जो होम रूलिंग जो बनाया गया था, ये अनसक्सेस हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक चले जाते हैं इंग्लैंड केस लड़ने के लिए, और उसके बाद सही तरीके से एनी बेसेंट नहीं कर पाती हैं इसको लीडिंग वगैरह, जिसके कारण से ये पेरेडा में पूरे तरीके से अनसक्सेस हो जाता है। हाँ, लेकिन इसका जो नींव रखा गया किस लिए? स्वराज के लिए। तो इसका कुछ दिनों तक लगा, एक मोशन में रहा, लेकिन ये अनसक्सेस तब होता है जब बाल गंगाधर तिलक चले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। देखिए होम रूलिंग कब बना? आपको 1916 में। ओके, होम रूलिंग कब हुआ? 1916 में। पूछ लीजिए होम रूलिंग रिलेटेड टू 1916। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, आता ही है। देखो 6 साल जो जेल में रहे मतलब लोकमान्य तिलक, कौन सा जेल में रहे? मांडले जेल जो बर्मा है, 6 साल रहे। लोकमान्य तिलक कितने साल जेल में रहते हैं? 6 साल। कौन जेल में? मांडले जेल में। तो उन्होंने रीएडमिशन लिया। ओके, फिर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको लखनऊ पैक्ट जो होता है 1916 में, इसमें एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट एक हो जाते हैं। ये चीज़ें तो इनको एहसास हुआ तब जाकर एक होते हैं। देखिए होम रूलिंग बनता है आपको, उसके बाद आपको इंडियन होम रूलिंग बाल गंगाधर तिलक पुणे। ओके, 1916। होम रूलिंग जो होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिसका प्रभाव रहता है, नियर मद्रास सितंबर 1916 में इसका फाउंडेशन होता है। ये चीज़ है। इनके लेफ्टिनेंट थे आपको सर जॉर्जी रंडेल, आपको सीपी रामास्वामी अय्यर एंड बीपी वाडिया एंड रेस्ट ऑफ इंडिया में आपको तो बता दिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब ब्रिटिश एम्पायर में अपना खुद का गवर्नमेंट होना चाहिए, खुद का राज होना चाहिए। तो इस तरीके से इसीलिए इन लोगों ने आपको होम रूलिंग बनाया था। इसका मेन रीज़न था कि खुद की धरती पे खुद का राज होना चाहिए, खुद का स्वराज होना चाहिए। ये ऑर्गन जो था, जैसे कि इंसान में ऑर्गन होता है, हर्ट होता है, आपको इसी तरीके से
आपको इसका होम रूलिंग का एक ऑर्गन था महारत्ना न्यूज़पेपर एंड केसरी न्यूज़पेपर, ये था तिलक के द्वारा। और उसके बाद एन्नी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये एक ऑर्गन था। ये सब न्यूज़पेपर ने काफ़ी योगदान दिया था, योगदान देखा भी जाता है, ये बात है। देखो लखनऊ सेशन हुआ था आपको 1916 में हुआ था। एक्सट्रीमिस्ट का वेलकम किया गया, फिर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट साथ आ जाते हैं। तो लखनऊ सेशन के जो प्रेसिडेंट कौन थे आपको? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। देखो इसका टर्निंग पॉइंट क्या था? फिर आपको जून में अरेस्ट कर लिया गया था एन्नी बेसेंट को। फिर नेशन वाइड प्रोटेस्ट होने लगा। फिर इनको सितंबर में क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। ये चीज़ है, छोड़ दिया गया। फिर सुब्रमण्यम अय्यर जो थे ये अनाउंस कर दिए अपने टाइटल को, मतलब छोड़ दिए, मतलब त्याग दे दिए सितंबर 1917 में। ये चीज़ है। अब एन्नी बेसेंट तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। और पॉपुलर होने के बाद क्या होता है, उनको मतलब आईएनसी सेशन का प्रेसिडेंट बनाया था। कब? 1917 में। कलकत्ता में जो सेशन होता है उसका फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बोलते हैं। किसको? आपको एन्नी बेसेंट को। ओके, हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जो रहा हैंड रिटन नोट्स, ये आपके लिए छोटा छोटा एफर्ट लगा रहे हैं। और कुछ मिस्टेक हो तो आप लोग बताइए कमेंट्स में, उसको इम्प्रूव करेंगे। इसके मेरे तो सारे नोट्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं वीडियो बना रहा हूँ और डाल रहा हूँ। ये आप लोग के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आप लोग देते हो तो नोट्स प्रिपेयर नहीं होता तो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरे नोट्स को पढ़ना और उसके बाद वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी इतना होगा। जितने भी सारे स्टेट पीसीएस हैं और जितने भी सारे बिहार के एग्ज़ाम हैं आप आराम से दे सकते हो, एक्सेप्ट यूपीएससी। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा हैंड रिटन नोट्स है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।